हेलो एवरीवन। इस नए साल में एक ऐसी चीज़ जो हम सभी करते हैं वो है रेजोल्यूशंस बनाना, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अबाइड बाय देम। हम उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ले के आ पाते क्योंकि कुछ ना कुछ पिटफॉल्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ लूपहोल्स हो जाते हैं जो एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि इस साल में आप जो भी रेजोल्यूशंस बनाएं, ऐसा क्या करें कि प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन फोर फ्रंट पे भी आ सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, आप कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं, मींस आपका कुछ गोल है, आप गोल सेट कर रहे हैं और कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वही आपका रेजोल्यूशन होता है, राइट। लेकिन हम गोल अगर बनाने में ही गलती कर जाते हैं तो वहाँ पर ही फर्स्ट स्टेप ही हमारा गलत हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अपने गोल्स बना रहे हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक हो और लॉन्ग टर्म हो। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड अपने गोल्स, क्योंकि यूजुअली हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड ही रेजोल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगी रियलिस्टिक गोल्स के बारे में। रियलिस्टिक गोल्स की अगर बात करें तो अगर मैंने अपने टारगेट ही इस तरह से रखे हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, आई वॉन्ट टू बी समबडी, जो कि ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें एस्पिरेशंस तो हमारी बहुत होती हैं। आई वॉन्ट टू बी एज फिट एज शिल्पा शेट्टी फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। लेकिन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ और एक कॉमन मैन की लाइफ बहुत डिफरेंट है, वो एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं उनके पास वो हमारे पास नहीं है, राइट। उनके पास जो एक लिबर्टी होती है कि वो कर सकते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उनके पास जो हेल्पर्स होते हैं वो हमारे पास नहीं हैं। सो आई बिलीव उस तरह की चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। सो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगेन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए प्रैक्टिकल गोल क्या है। वो आप सेट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी रहेगी ज़्यादा कि आप उसको अचीव कर पाएँ, अदरवाइज़ अगेन आप स्लिप हो जाएंगे और वो आप अचीव कर ही नहीं पाएंगे एंड देन यू विल फील कि ये मैं क्यों अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि हमने टारगेट ही बहुत ही अनरियलिस्टिक रख लिया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। अगर मैं हेल्थ गोल्स की बात करूँ, आज से 2 महीने बाद मेरी फ्रेंड की शादी है एंड आई वांट टू बी अ सर्टेन वे, मुझे इस ड्रेस में फ़िट होना है। अगेन दैट इज़ अ गोल जिसकी लाइफ सिर्फ 2 महीने है। सो आफ्टर दोज 2 मंथ्स आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो जो आपका हेल्थ रिलेटेड गोल होगा इस साल में 2021 में, ऐसा बनाइए जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव नहीं है, जो लॉन्ग टर्म जिसकी अप्रोच है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आई वॉन्ट टू लुक हेल्दी नो मैटर वॉट, आई वॉन्ट टू लुक 10 ईयर्स यंगर, तो वो तो आप हमेशा ही लगना चाहेंगे, राइट। आई वॉन्ट टू बी डिजीज़ फ्री, आई वॉन्ट टू बी एलमेंट फ्री, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी लाइफ सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड इन अ बेटर वे। तो इस तरह के गोल्स बनाइए इस साल ताकि इसकी लाइफ लॉन्ग टर्म हो और वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ख़त्म ना हो जाए और हम फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन ना आ जाए। तो ये आपको टारगेट इस तरह से अपना सेट करना है। देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी बॉडी का ज़रूर सुनना है। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी, मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक्सरसाइज रूटीन की बात करती हूँ, मैं 1 घंटा अगर एक्सरसाइज कर सकती हूँ, हो सकता है आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते, हो सकता है आप 2 घंटा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, राइट। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, आपको अपनी बॉडी का सुनना है। आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है लेकिन मुझे ये बताया गया है कुछ और खाने के लिए, तो अगर आपका मन कर रहा है तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस रखना है टू योर डाइटिशियन और टू एनीबडी जिसकी आप गाइडेंस ले रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, राइट। आप अननेसेसरीली, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा अपने आप को आप प्रेशर में डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको इन्जॉय नहीं कर पाते हैं और वो बहुत जल्दी आप स्लिप होने लगते हैं और आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ईच डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज मैं फ़िट फील कर रही हूँ, कल मैं फ़िट नहीं फील कर रही, आज मैं लो फील कर रही हूँ, आज मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं। सो अगेन ईच डे इज़ डिफरेंट, आप कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी रेजोल्यूशन बना रहे हैं अपने लिए, वो तो हम एक जनरल रेजोल्यूशन होता है, राइट। लेकिन एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी का सुनना है, व्हाट योर एक्चुअली बॉडी डिमांड्स, और उस तरह से आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, बिकॉज ईच डे काउंट्स। आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स तभी अचीव कर पाते हो जब हर डे मीनिंगफुल हो पाता है, लेकिन आपको उसका उतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं हो जाना चाहिए कि आज अगर मुझे कोई बीमारी भी है, आज मैं लो भी फील कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे वर्कआउट, फिर भी मुझे करना ही है अगेन। तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके आना है, खुद को एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करके चलना है। देन मैं बात करूँगी
आपको जो भी डाइट फॉलो करनी है वो इस तरह से होनी चाहिए जो आपको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाती है, आपको बहुत सारी वैरायटी मिल रही है, ना कि आपको डिप्राइव कर रही है, राइट। आजकल बहुत सारी ऐसी डाइट्स होती हैं जो कैलोरी डेफिसिट डाइट्स होती हैं, जहाँ पे आप खुद को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज में डाल देते हैं और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में डाल देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज़ उससे आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और रादर आपको वो सेटिस्फाई करने की जगह आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करवाता है और आपको जंक फूड की क्रेविंग्स, व्हीट केक्स, पेस्ट्रीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल डाइट में आपको प्रॉपर डिनर में रोटी सब्जी तो दी नहीं जा रही है, राइट। यू आर जस्ट गिवन लेट्स से a slice of some sandwich or maybe you're given just salad, तो आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड फील कर नहीं रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज उसके बाद आपको लगता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अब तो मेरा सीधा पिज़्ज़ा ही खाने का मन कर रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डाइट जो है आपको डिप्राइव नहीं कर रही है ऑफ योर रेगुलर फूड, ऑफ द फूड दैट यू रेलिश, जो आपका बेसिक फूड है उससे डिप्राइव नहीं कर रही है और आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। सो डाइट में मतलब आई फील कि आपको वैसी होनी चाहिए कि रादर आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो लिमिटेड खाने की जगह, तो ना कि डाइट में आपको और लिमिटेड कर दिया जाए और ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपको लगे कि आप तो बाउंड हो गए हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रादर फील लाइक अ फील फ्री बर्ड कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू रादर इन्जॉइंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर सेल्फ फील सफोकेटेड कि ये क्या है, मैं तो इतना ज़्यादा मुझे बांध दिया, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया दैट यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो आई फील इस तरह का होना चाहिए डाइट। तो ऑटोमेटिकली जो आप रेजोल्यूशन अपना रख रहे हो ऐसी डाइट करते करते करोगे जो आप इंजॉय कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आई फील मोर देन डेस्टिनेशन योर जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप डेस्टिनेशन तो अचीव कर लिया आपने कि आपने 10 किलो लूज़ कर लिया 2 महीने में, बट वो 2 महीने आपने रोज़ परेशान होकर निकाले हैं। यू आर जस्ट वेटिंग टेरिबली कि कभी 2 महीने ख़त्म हो एंड आई विल कम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। तो ऑटोमेटिकली उतना जल्दी वो वेट बढ़ भी जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं रहते, वो आप सस्टेन नहीं कर पाते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जर्नी के टाइम पे भी जो आप चीज़ फॉलो कर रहे हो वो जर्नी बहुत ही अमेजिंग हो, चीयरफुल हो और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो। देन बात करती हूँ आपका जो एंड एम है। अगर हम इस तरह का रेजोल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ इतना ही अप्रोच रखते हैं कि मुझे आई वांट टू लूज सर्टेन किलोज या कुछ, तो आई फील ये बहुत ही इनकम्प्लीट गोल है, राइट। आपको कुछ ना कुछ गोल में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे हेल्थ सेंट्रिक हम ज़रूर सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है, ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव हो। क्योंकि वेट लूज़ करना एक बात है, राइट, लेकिन साथ साथ अगर आप उसको गलत वे में कर रहे हो, इफ़ यू टेक अ राउट विच इज़ नॉट द राइट राउट, तो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप गलत ट्रैक पे चले गए हो, तो आप रादर आपकी हेल्थ डिटोरेट होने लग जाती है, राइट। सो विद losing your weight also you start losing your health also, which I feel is not a good approach. तो आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट्स, हेल्थ ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट लूज़ कर रहे हो लेकिन साथ साथ आपका फेस का चार्म ही चला गया, ग्लो चला गया, या आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गया है, या आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी, या बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं थ्रू आउट द डे, या बहुत ज़्यादा क्रैंकी होने लगे हैं। तो आपको बॉडी आपकी साइंस देती है कि आप राइट ट्रैक पे हो या राइट ट्रैक पे नहीं हो। सो कैच अ होल्ड ऑफ दो साइंस और उससे समझना है एंड जस्ट इंश्योर कि जो भी आप टारगेट रख रहे हो उससे एंड ऑफ द डे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पे आप स्टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसका कोई एम भी नहीं। अगर आपने कुछ भी अचीव कर भी लिया लेकिन साथ साथ आपकी हेल्थ डिटोरेट हो गई, तो ऑफ कोर्स द रेजोल्यूशन विच यू मेड इज़ वेस्ट। सो आई फील वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ मैं बात करूँगी कि यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर सेल्फ, राइट। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मेरी ये बॉडी है, लेकिन यू वांट टू बी समबडी, यू वांट टू बी लाइक समबडी, कोई आपका रोल मॉडल है, दैट इज़ गुड। लेकिन उतना ज़्यादा आप कंपैरिजन करें, उतना ज़्यादा आप compete करें खुद से कि यू स्टार्ट फॉरगेटिंग हु यू एक्चुअली आर, वो गलत है। उस प्रोसेस में एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप एक्चुअली आपका रीजन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है, वो सब आपको बिल्कुल नहीं भूलना डाइट करते करते। रादर आई फील एक अच्छी डाइट आपको उसके और क्लोज लेके जाती है। यू शुड बी एबल टू रेजोनेट हु यू एक्चुअली आर रादर देन फॉरगेटिंग हु यू एक्चुअली वर, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो रूट्स हैं, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर स्टिक करें। ऐसा नहीं कि आज क्योंकि बहुत सारी फैट डाइट्स आती हैं, आज ए डाइट आ रही है, कल बी डाइट आ रही है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वी फील
कि ये छोड़ो, वी लूज़ ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, और फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं। जो आपने अगर अपना रेजोल्यूशन ठीक से बनाया है, आप किसी पाथ पे हैं, तो फुल बिलीफ कन्विक्शन के साथ आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए। और फिर उसके बीच में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर अपना कन्विक्शन लूज़ कर रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं ये नहीं ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो लूज़ ना करते हुए आप अपना रेजोल्यूशन ऐसा बनाएं जिसको आप अच्छे से स्टिक करें। और फिर बीच में कुछ भी आए, हर्डल्स आपको आते ही हैं, कुछ ना कुछ आप जर्नी में है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, उस पाथ पे चलते रहना है। और आपको कुछ ऐसा फॉलो नहीं करना जो आप अगेन स्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़रूर लगते हैं बट अगेन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। सो आई फील ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत यूज़फुल रहेंगे, और इस साल आप जो भी रेजोल्यूशन बनाएंगे उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपके क्या रेजोल्यूशंस आप सोच रहे हैं कि आप बनाने वाले हैं, एंड आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू। बाय बाय।